हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है विजय जी की, जो पेटीएम के सीईओ है। उन्होंने बोला है कि वो एस्पायर करते हैं कि जो पेटीएम की वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन तक जाए। वो चाहते हैं पहली इंडियन कंपनी बने जो इतनी आगे जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। अच्छी बात है अगर देखा जाए, मतलब पहली स्टार्टअप जो इस कैटेगरी तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। ऑल द बेस्ट। साथ में उन्होंने बोला जो रेगुलेशन के चक्कर में क्राइसिस आए हैं, उस क्राइसिस की वजह से हम और बेटर निकल के आए हैं। बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है हमको, बट अब हम रीबिल्डिंग फेज के ऊपर आ गए हैं और बेटर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अगर हम जेप्टो के सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि हम डी मार्ट से भी आगे निकल जाएंगे 18 से 24 महीने के अंदर। उन्होंने बोला है कि हमने 3 साल से कम के अंदर 10,000 करोड़ की सेल्स अचीव करी है। अगर हम फ्लिपकार्ट से कंपेयर करके चले तो 4 साल उनको लगे थे यहां तक पहुंचने के लिए। उनका टारगेट है कुछ सालों के अंदर 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अगर जेप्टो के रिवेन्यू की बात करके चले, बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। और इसको कैसे प्लान कर रहे हैं? नंबर ऑफ सिटीज को बढ़ा के 40 टॉप सिटीज में इनके जाने का प्लान है, एक्सपैंड करने का प्लान है, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा। जेप्टो अब और भी चीजें ऑफर करने लग गया है, जिसकी वजह से एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब जेप्टो 500 नए एम्प्लॉयज को हायर भी कर रहा है। 12 से 15 महीने के अंदर इनका प्लान है आईपीओ निकालने का। अभी के टाइम पे 1600 एम्प्लॉयज है इनके पास में, 10 सिटीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और 350 डार्क स्टोर्स है इनके पास में। अगली खबर हल्दीराम की है, तो भाई ब्लैक स्टोन हल्दीराम को खरीद सकता है। डिस्कशंस फिर से एक्सलेट हो गई है। कहा जा रहा है 74% स्टेक्स खरीद सकते हैं। कहा जा रहा है 74% स्टेक्स खरीद सकते हैं। पहले 76 की बात चल रही थी, बट अभी आ रहा है कि वैल्यूएशन के चक्कर में लेट चल रहा है। बट 74% स्टेक्स खरीदे जा सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बाय आउट होगा अगर ये चीज होती हुई दिखाई देती है तो बहुत बढ़िया चीज है। बट खबरें बहुत टाइम से आ रही है ना, हल्दीराम बिकने वाला है। देखते हैं कब तक बिकता है। कहा तो ये था 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर बिकेगा ये। अगली खबर सेबी ने बताया, जो हिंडनबर्ग है उन्होंने जो अडानी वाली रिपोर्ट थी उसको 2 महीने पहले अपने क्लाइंट्स को दे दिया था। मतलब इस लेवल का पूरा पूरा सेटिंग था। देखते हैं कहाँ जाती है ये पूरी पूरी कहानी, क्योंकि अभी तक हिंडनबर्ग ने जब भी कलेश किया है तो उन्होंने लेनी देनी ही करी है। बट अभी ये सेबी जब घुस रहा है ना, तो मुझे लग रहा है हिंडनबर्ग फंसेगा। अगर मैं ब्लैक बक की बात करके चलूं तो उन्होंने भी आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है 550 करोड़ रुपए के लिए। अब मजे की बात यह है कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 68.8% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 300 करोड़ पे पहुंचा फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। बट अगर इनके लॉसेस की बात करके चले तो वो 194 करोड़ के ऊपर पहुंचे हैं। बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। और आईपीओ भी निकाला जा रहा है। आपको क्या लगता है आईपीओ का हाल क्या रहेगा इनका? अगर मैं कॉलेज देखो की बात करके चलूं तो उन्होंने $4 मिलियन रेस करे हैं फ्लैट वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब जो पहले वैल्यूएशन थी $138 मिलियन की, अभी भी उतनी ही वैल्यूएशन है, उसी के ऊपर इसको रेस किया गया है। अभी तक ये $90 मिलियन रेस कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा स्टेक्स डिल्यूट भी हो चुके हैं। फ्लैट वैल्यूएशन अच्छी नहीं मानी जाती, इसको डाउन राउंड ही कंसिडर करा जाता है, क्योंकि आपने वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज किया ना। जैसे मान के चलो मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया मैंने आपकी कंपनी में मान के चलो 10 लाख की वैल्यूएशन के ऊपर किया था। अब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद में मैंने सेम वैल्यूएशन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है। दिस मीन्स मेरा पैसा 3 साल के अंदर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ। और ये तो हम कोई एफडी वेफडी वाली बातें नहीं कर रहे। स्टार्टअप के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हो 2 से 3 साल या जो भी टेन्योर है उसके अंदर बहुत एक्स मल्टीपल हो। तो अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 239 करोड़ का इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू रिपोर्ट किया। और अगर पिछले साल की बात करके चले ना, 120 करोड़ के लॉसेस किए थे इन्होंने 141 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर। इनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, जैसे लेवरेज एड्यू की बात करके चले, जिनके सामने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था पहले भी, कॉलेज दुनिया हो गया और भी बहुत सारे। तो भाई बहुत सारी स्टार्टअप्स लॉस कर रही है। अगर हम आरसीबी की बात करके चले तो वो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। 222 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अगर हम नाइका की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 22 से 23% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है Q1 के अंदर। ओवरऑल बात करके चले तो 22 से 23% उनका जो रेवेन्यू है वो ब्यूटी वर्टिकल में बढ़ा है। फैशन वर्टिकल में 20% उनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। अगर हम पीयूष गोयल जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि भाई पीएलआई स्कीम आ सकती है ड्रोन्स के अंदर और बहुत सारा फायदा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह को। मुझे लगता है ड्रोन एक अच्छी इंडस्ट्री बन सकती है। आप कम कैपिटल के अंदर ड्रोन का सेटअप लगा सकते हैं और अच्छा बड़ा बिजनेस बना सकते हैं आज के टाइम पे। हाँ ठीक है, बंदे ढूंढने पड़ेंगे ढंग के वाले, बट बन सकता है। अगर हम फसाई की बात करके चले तो उन्होंने पैकेज फूड्स के ऊपर जो मिसलीडिंग क्लेम्स है उसको हाईलाइट करने के लिए बोला है कि आपको अब टोटल सॉल्ट, शुगर,
सैचुरेटेड फैट्स को बोल्ड लेटर के अंदर दिखाना पड़ेगा और फॉन्ट्स भी आपको बड़े करने पड़ेंगे। साथ में आपको बताना पड़ेगा पर सर्विंग के अंदर कितना कितना क्या क्या कंसंट्रेशन है। अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करके चले तो 23 जुलाई को बजट प्रेजेंट किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इस बजट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो सकती है। थर्ड टर्म है पीएम मोदी जी का और ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट रिगार्डिंग हो सकता है। बाकी टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी अगर मैं फिग्मा की बात करके चलूँ तो उन्होंने अपने एआई फीचर को पॉज कर दिया है एप्पल की कंट्रोवर्सी के बाद में। बेसिकली है क्या सीन, अभी एप्पल ने रिसेंटली कहा था कि भाई हमारी ऐप स्टोर के ऊपर हमारी जैसी सिमिलर चीज़ें नहीं आ सकती है। अब फिग्मा ने एक एआई फीचर निकाला जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डाल के फिग्मा डिज़ाइन बना सकते थे। तो अब बहुत सारे लोगों ने पहले जब ये बीटा निकला तो ट्विटर पे डाला जहाँ पे बोला कि हमने वेदर ऐप बनाई थी, सेम एप्पल वाली वेदर ऐप बना के दे दी। तो शायद इन्होंने जो मॉडल ट्रेन किया है वो बहुत सारी ऐप्स के ऊपर किया है ऐसा वैसा। बट फिग्मा के सीटीओ ने बोला है कि भाई फिग्मा ने खुद कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, इन्होंने चैट जीपीटी का 4o और अमेजोन का टाइटन इमेज जनरेटर यूज किया है अपने बेस मॉडल के लिए। तो ये बड़ी चीज है। अगली खबर टेस्ला की है, तो टेस्ला के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है। अब चाइनीज गवर्नमेंट की परचेज लिस्ट के अंदर आ गई है टेस्ला की मॉडल वाई, मतलब ऑफिशियल यूज के अंदर टेस्ला वाई यूज हो सकती है। अब इसके ऊपर टेस्ला वालों ने इनसे एक वादा किया है कि जो इनकी गीगा फैक्ट्री है वो चाइना के अंदर अच्छे लेवल पे स्केल करेगी। साथ में ये बोला है कि जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है, जितनी भी कंप्यूटेशन होने वाली है, वो सारा का सारा चाइना के अंदर ही होगा। जो भी टेस्ला लोग चाइना के अंदर चला रहे हैं उनका। साथ में बाइडू के साथ में मिलकर सेल्फ ड्राइविंग वाले फीचर को और इंप्रूव करने की भी बात चल रही है। टेस्ला का चाइना के अंदर बहुत खतरनाक कंपटीशन चल रहा है BYD के साथ में। देखते हैं कहानी कहाँ जाती है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और दुआ में याद रखना।